हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से MPPSC के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2018 के अंदर, उसी का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें से अपन ने 75 तक जो क्वेश्चंस है वो उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन बात करेंगे आज देखो 76 से। तो अभी क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। और ख़ास तौर से कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट से इंडिया की बिलोंग करता है और ये जो बुक है अगर आपको परचेज करनी है तो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और बाय पोस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। हाउ मैनी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट वर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविवोव इन 1935। वेविलोव वही है ना, वेविलोव इन 1935। कितने इन्होंने एग्रीकल्चरल जो जोन है या रीजन है वो बताए थे। तो इन्होंने 12 जो रीजन थे वो बताए थे 1935 के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। आगे अपन देखें 77 के अंदर द इन्फ्लोरेसेंस इन वीट प्लांट इज। वीट प्लांट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो स्पाइक के नाम से जानते हैं। स्पाइक का मतलब होता है कि कोई भी इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हो जिसके ऊपर ग्रुप में फ्लोरेट्स लगे हुए हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। और इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो स्पाइकलेट्स होते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट्स के अंदर फ्लोरेल या फ्लोरेट पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, स्पाइक्स कहलाते हैं। तो इसके राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 78 में। देखो वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज इन व्हीट सीड। एमाइलेज की प्रोडक्शन को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। देखो जनरल सी बात है, अपन जब पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन के अंदर कि कोई सीड है, सीड ने क्या किया है, सबसे पहले सीड के अंदर कोई एम्ब्रियो है और सीड जब जर्मिनेट होता है उस टाइम में क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसे इम्बिबिशन के नाम से अपन जानते हैं। जैसे ही वाटर इसमें एंटर करता है उस टाइम पे एम्ब्रियो के जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होते हैं, या फिर अपन कहें उसके जो जीन है वो एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण से जिब्रेलिक एसिड बनता है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो किसको इंड्यूस करता है, वो करता है एमाइलेज को। और जिब्रेलिक एसिड को इसीलिए अपन क्या कहते हैं, जर्मिनेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड सीड के जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एमाइलेज एंजाइम उस सीड के आसपास में स्टोरेज जो स्टार्च है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण से डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन मिल सके। इसलिए एमाइलेज को इंड्यूस कौन करता है, तो जिब्रेलिक एसिड करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 79 में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए फोटोलाइसिस जो प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर स्प्लाइट इनटू टू पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। लेकिन फोटो सिस्टम जो सेकंड है ये क्या है, आपकी थाइलेकोइड ल्यूमन है। थाइलेकोइड में फोटो सिस्टम सेकंड पाया जाता है। रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड में एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब करते ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की सहायता से जो H2O है वो क्या करता है, स्प्लाइट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो उसे अपन क्या कहते हैं, फोटो लाइसिस के नाम से जानते हैं। वाटर का लाइसिस, वाटर का टूटना, फोटोलाइसिस। इससे क्या बनता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन है लास्ट में एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिसके कारण से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। जो थ्योरी जो है उस थ्योरी को किसने दिया था, पीटर नामक साइंटिस्ट ने दिया था कि एटीपी का प्रोडक्शन प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण से कैसे होता है। तो ये जो है फोटोलाइसिस होता है, किस में पाया जाता है, रिएक्शन सेंटर सेकंड में पाया जाता है। जहाँ पर रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो 680 नैनोमीटर वाला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 80 में
80 में अपन देखें आउटर प्रोटीनेशियस ऑफ वायरस इज कॉल्ड। कोई भी वायरस होता है, वो वायरस होता क्या है वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से अपन जान सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कोई भी वायरस होता है वो कुछ इस प्रकार के चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है, छोटे छोटे प्रोटीन्स के मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं कैप्सोमियर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये कैप्सोमियर आपस में मिलकर एक लेयर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार की, उस लेयर को अपन क्या कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर क्या पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल होता है। दो ही चीज़ों का बना होता है वायरस, बाहर की तरफ जो पाई जाती है उसे कैप्सिड, अंदर पाई जाती है उसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है आउटर लेयर क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आउटर लेयर कहलाता है कैप्सिड। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81 में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, पटना, अलवर, भोपाल और पंचमंडी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पंचमंडी, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या पर्वतीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 82 द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज कॉल्ड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब इकोसिस्टम किसे कहते हैं अपन, जिसमें एक से अधिक कम्युनिटी सर्वाइव कर सके, ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर सके। तो एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि एक्वेरियम का मतलब होता है कि आपने कोई एक आर्टिफिशियल चैम्बर बनाया है, उस चैम्बर में सभी प्रकार के आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं। उसमें हो सकता है आपने फिशेस भी रखी हो, कुछ उसमें अलग से कोई अदर पानी के जो ऑर्गेनिज्म है वो रखे हो। तो जो भी ये इन्वायरमेंट है जिसे आर्टिफिशियल बनाया गया हो और उसमें कम्युनिटी सर्वाइव करती हो, तो एक्वेरियम अपन घर पे रखते हैं। फिशेस रखने वाला एक्वेरियम जो होता है वाटर का जार होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कंकर पत्थर, उसमें हिल्स वगैरह ऐसे टाइप के कुछ बनाकर और उसमें फिशेस रखते हैं, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा आपका, एक्वेरियम होगा। सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें 83 में द कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर उनके कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। तो यहाँ पर 4 कम्युनिटी कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। 84 में आपने देखें इन एंजियोस्पर्म गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज। देखिए गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो हमेशा शॉर्ट लाइफ होती है। गेमेटोफाइटिक का मतलब जो फ्लोरिंग स्ट्रक्चर आती है, गेमिट्स बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं, एकदम शॉर्ट लाइफ होती है। पूरी जो लाइफ होती है वो किसकी होती है, स्पोरोफाइट्स की होती है। एक्सेप्शन केवल आपका जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में मेन जो लाइफ होती है वो गेमेटोफाइट होती है, शॉर्ट लाइफ जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और सभी प्लांट्स में मोस्टली जो मेन लाइफ होती है वो स्पोरोफाइट होती है और शॉर्ट लाइफ होती है वो गेमेटोफाइट होती है। तो एंजियोस्पर्म में तो वैसे भी गेमेटोफाइट है, फ्लावरिंग में अंदर होती है और फ्लावरिंग कुछ टाइम के लिए ही होती है, इसलिए वेरी शॉर्ट लाइफ होती है गेमेटोफाइट्स की। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, शॉर्ट लाइव्ड। 85 में अपन देखें विच टाइप ऑफ पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन पाइनस। पाइनस जो जिम्नोस्पर्म है उसमें किस प्रकार की पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। पहली बात तो काफ़ी बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इनमें से पोली एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलती है, तो पाइनस में पाई जाती है। ड्यू टू क्लीवेज, एक से अधिक क्लीवेज होने के कारण से सभी अलग अलग प्लांट बनने लगते हैं या एम्ब्रियो बनने लगते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते ही उसमें क्या हुआ, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक क्लीवेज से बनी सेल क्या बनाती है, प्रत्येक सिंगल एम्ब्रियो बनाने लगती है, जिसके कारण से मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं, उसे पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। किसके कारण से, क्लीवेज के कारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्लीवेज, सोलेनम टाइप, बोथ। तो यहाँ पर क्लीवेज इसका बेस्ट आंसर होगा। क्लीवेज के कारण से इसमें पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। इसमें 86 में अपन देखें हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की अपन बात करते हैं, मॉडर्न हो चाहे ओल्ड हो, हमेशा आता है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमल नोमेनक्लेचर जो दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल दिया था। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखो
डी ऑप्शन इसका बेस्ट होगा, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्लेस्टोगेमी इज प्रेजेंट इन। क्लेस्टोगेमी का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा फ्लावर जो क्लोज प्रकार का हो, जो ओपन नहीं होते हो, उनमें उनके एंथर के पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब इनमें केवल सेल्फ पोलिनेशन ही पाया जाता है, इनमें क्रॉस पोलिनेशन को कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है। इस प्रकार की जो बंद स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्लेस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। और क्लेस्टोगेमी जो है ये एग्जाम्पल किसका है, कॉमेलिना का एग्जाम्पल। कॉमेलिना के अंदर कुछ एग्जाम्पल हो सकता है ओपन प्रकार का भी पाया जाता हो, जैसे काइज्मोगेमी के नाम से भी, काइज्मागेमी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो आ जाएगा कैमेलिना, इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें 88, वेयर वी कैन फाइंड स्टोमियम। स्टोमियम क्या स्ट्रक्चर है, तो स्टोमियम होती क्या है कि जो एंथर है, एंथर के अंदर जो स्पोरेंजिया की मतलब अपन कहें सैक पाई जाती है, थैलियाँ पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से उनके बीच में यहाँ पर अपन कहें स्टोमियम पाया जाता है, जो क्या करता है, इनको डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। इनको बाहर निकालने के लिए, पोलन ग्रेन को डेहिसेंस स्प्रेड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो एंथर के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं स्टोमियम। तो इसका राइट आंसर जो स्टोमियम का क्या होगा, स्टेमन, बेस्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 89, विच केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्रूटिंग ऑफ बड इन पोटैटो। पोटैटो की जो स्प्रूटिंग है, मतलब उसमें बड्स निकलती है, उसको रोकने के लिए कौन से केमिकल को यूज में लिया जाता है। इसमें देखो 2,4-D दिया गया है, काइनेटीन दिया गया है, 3-PAA दिया गया है और हाइड्राजाइड दिया गया है। तो यहाँ पर जो हाइड्राजाइड है, या फिर अपन कहें मेलिक हाइड्राजाइड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेलिक हाइड्राजाइड जो है उसको मोस्टली पोटैटो की स्टोरेज जो है उनके लिए यूज में लिया जाता है। उसका स्प्रे करके और इसका ट्रीटमेंट देके रखा जाता है ताकि उनमें स्प्रोटिंग नहीं होती है और पोटैटो है वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेलिक हाइड्राजाइड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 90, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट्स। ये तो सभी जानते हैं अपन, C3 प्लांट्स में स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट होता है वो इसका स्टेबल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। 91 में अपन देखें, विच मॉलिक्यूल इज एनर्जी सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड का भी बताया था, इसमें अपन ने 680 नैनोमीटर का पाया जाता है। फोटोसिस्टम 680, जिसमें वाटर का लाइसिस होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और फोटोलाइसिस होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। 92 में अपन देखें, विच आयन कंसिडर्ड टू हैव इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ऑस्मोसिस में स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर उनमें सबसे ज़्यादा, वैक्यूल के अंदर उनमें सबसे ज़्यादा जो आयन्स है वो कौन से पाए जाते हैं, एक तो पोटेशियम और एक क्लोराइड। जो वैक्यूल और अपन कहें स्टोमेटा क्लोजिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन, उन सभी को मेंटेन करने के लिए 2 आयन इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पोटेशियम और क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। आपने देखा भी होगा कि वैक्यूल के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में इन आयन्स का स्टोरेज किया जाता है और दूसरी चीज़ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ये दोनों मेंटेन करते हैं। आगे अपन देखें 93 में अपन देखें, इफ़ द रेस्पिरेटरी क्यूसेंट मतलब RQ वैल्यू इज 1 देन द सबस्ट्रेट इज। अगर किसी RQ वैल्यू 1 है तो वो सबस्ट्रेट क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। आगे अपन देखें, यहाँ पर अपन देखें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज इफेक्टिव इन प्लांट। देखो जहाँ जहाँ जेनेटिक मटेरियल या सेल डिवाइड करती है वहाँ सब जगह पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक्ट एज ए
पेंटोज जो शुगर है, राइबो शुगर है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जो डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर होती है राइबो शुगर, और इसके साथ साथ इसमें NADPH जो एनर्जी है वो भी बनती है। तो यहाँ पर दोनों में पाई जाती है, यंग सेल हो चाहे मेच्योर सेल हो, सभी के अंदर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंपेयर यंग सेल्स में ज़्यादा होती है, लेकिन प्रेजेंट दोनों में होती है, इफेक्टिवली चार्जेबल होती है, मतलब चलता है काम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर रहेगा, दोनों में प्ले रोल करती है। आगे अपन देखिए 95 में, विच साइट और ब्रांच और tRNA रिकॉग्नाइज द कोडोन ऑफ mRNA। mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करने वाले tRNA की जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या करते हैं, एंटी कोडोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एंटी कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा। 96 में अपन देखें, इन मोनोकोट प्लांट्स द गार्ड सेल सेप्ड। मोनोकोट प्लांट के अंदर गार्ड सेल जो होती है उनकी शेप क्या होती है, तो डंबल शेप्ड होती है। यहाँ पर देखो ओवल शेप्ड, किडनी शेप्ड, सर्कुलर और डंबल शेप्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सी होगा, डंबल शेप्ड इसमें पाई जाती है मोनोकोट्स के अंदर। 97 में अपन देखें, नेम द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो किस में पाई जाती है। देखो पहली बात तो बैक्टीरिया में ये आउटर सेल है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ जगह पर फोल्ड होकर और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है, इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं। मीजोसोम जो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन की इनर फोल्ड होने के कारण से बनने वाली एक रिप्रोडक्टिव मतलब अपन कहें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। तो उस साइट या उस ऑर्गन को अपन क्या कहते हैं, मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 98 में अपन देखें, हु आइडेंटिफाई द 2 होस्ट ऑफ पक्सीनिया इन इंडिया। इंडिया में जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया के 2 होस्ट पाए जाते हैं, पहला वीट और दूसरा बर्बेरिस झाड़ी। बर्बेरिस के नाम से अपन जानते हैं। तो बर्बेरिस जो झाड़ी टाइप की नुमा एक स्ट्रक्चर होती है या प्लांट होता है, सब कह सकते हैं अपन उसे, होती है, वो सेकेंडरी उसका होस्ट होता है। उसको आइडेंटिफाई इंडिया में किसने किया था, तो कैसी मेहता ने किया था। तो 98 में अपन देखें, कैसी मेहता का इंडिया के अंदर काफ़ी अधिक रोल है। यहाँ पे देखो, राम, उदार, आयंकर, फ्लेमिंग और कैसी मेहता। तो इसका राइट आंसर जो है वो कैसी मेहता आ जाएगा, जिन्होंने पक्सीनिया की डबल होस्ट वाली स्ट्रक्चर है या मेथड है उसको आइडेंटिफाई किया था। और दूसरा देखा था बर्बेरिस झाड़ी। यहाँ पर अपन देखें अगला, विच फ्लावरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द प्लांट आफ्टर कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो कोल्ड ट्रीटमेंट, पहली बात तो उसके कारण से कोल्ड ट्रीटमेंट किसी प्लांट के फ्लावरिंग बड, जहाँ पर वेजिटेटिव बड अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई है, उसको अगर दिया जाए तो उसमें फ्लावरिंग आने लगती है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, वर्नेलाइजेशन कहते हैं। वर्नेलाइजेशन में के दौरान बनने वाला जो केमिकल हार्मोन है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्नेलिन के नाम से जानते हैं। वर्नेलिन जो है वो ओल्ड ट्रीटमेंट के कारण से एक्सप्रेस होकर बनने वाला एक कंपोनेंट है, हार्मोन है, जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, वर्नेलिन कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा ऐसा कौन सा बनेगा अगर आप कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे, तो वर्नेलिन बनेगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आज का अपना 100 क्वेश्चन जो है, इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ए हेमीसेलुलोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमीसेलुलोज जो है वो स्टोरेज के रूप में किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर ट्राइगोनेला, कॉफ़ी और ल्यूपिन, सभी में हेमीसेलुलोज है वो एक्ट एज ए स्टार्च के रूप में स्टोरेज किया जाता है। हेमीसेलुलोज स्टार्च के रूप में, मतलब स्टोरेज के रूप में किया जाता है इसको, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में, क्योंकि मोस्टली स्टार्च को स्टोरेज किया जाता है, यहाँ पर हेमीसेलुलोज को स्टोरेज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इन सभी के अंदर जो हेमीसेलुलोज है उसको स्टोरेज किया जाता है। तो आज के लिए अपना जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।